अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ए टू जेड जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं वो सारे बताऊंगी। साथ के साथ इनको रीडिंग करना भी सिखाऊंगी। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सभी साइलेंट लेटर पता चल सके और आपको कैसे रीडिंग करना है वो भी पता चल सके। सबसे पहला है बी। कब साइलेंट होता है? बी हमेशा एम के बाद और टी से पहले साइलेंट रहता है। इसको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं कि एम के बाद अगर बी होगा तो बी साइलेंट रहेगा और टी से पहले अगर बी होगा तो वी हमारा साइलेंट रहेगा। जैसे बॉम्ब में आप देख रहे हैं बी साइलेंट है, क्लाइम में हम बी साइलेंट रख रहे हैं, थम में हमारा बी साइलेंट है, डाउट में DOUBT इसमें भी बी साइलेंट है। और इसे पढ़ेंगे सटल। सटल में भी हमारा बी साइलेंट है, SUBTLE सटल। उसके बाद नम। नम में भी बी साइलेंट है, क्रम में भी बी साइलेंट है। बी कब साइलेंट होता है पता चल गया। उसके बाद जानिए टी कब साइलेंट होता है। टी कब साइलेंट होता है? कभी भी अगर STLE होगा तो टी हमेशा साइलेंट रहेगा और अगर कहीं पर भी STEN होगा तो भी टी साइलेंट रहेगा। आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। STLE होगा तो टी साइलेंट रहेगा, STEN होगा तो टी साइलेंट रहेगा। जैसे इसको पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे एपोसल। एपोसल, ब्रीसल, बसल, कैसल, फैशन, हसल, लिसन। इसको एक बार खुद से भी रीड करिए। उसके बाद के कब साइलेंट होता है? के कब साइलेंट होता है? कभी भी के साथ अगर एन होगा तो के को कभी भी नहीं पढ़ेंगे और ये हमेशा शुरू में होगा तब। ये बीच में लास्ट में नहीं होता है, शुरू में। वैसे के एन होगा तो आपको के को नहीं पढ़ना है। जैसे नेब, नी, न्यू, न्यू, नाइफ, निट, नॉलेज। नॉलेज में डी भी साइलेंट है क्योंकि डी और जी साथ में होता है तो डी साइलेंट रहता है। ठीक है। उसके बाद एच कब साइलेंट होता है? एच देखिए सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग में साइलेंट रहता है, जो कि मैंने यहाँ पर जितनी भी वर्ड मीनिंग है इन सब में एच साइलेंट रहेगा क्योंकि ये फिक्स कुछ ही वर्ड मीनिंग है। इनको लिख लीजिए। जैसे एंकर, आर्किटिस्ट, जिसे आर्किटिस्ट बोलते हैं, इसे चॉउस बोलेंगे, कैरेक्टर, चॉर्स, इको और आवर। ठीक है। उसे पढ़ेंगे आर्कीटेक्ट। आर्किटिस्ट भी होता है और आर्किटिस्ट भी होता है तो उसे आर्कीटेक्ट बोलेंगे। उसके बाद डब्लू कब साइलेंट होता है? कभी भी अगर डब्लू और आर साथ में होगा तो हमेशा डब्लू साइलेंट रहेगा। कब साइलेंट रहेगा? डब्लू और आर साथ में होगा तो डब्लू को नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसे पढ़ेंगे आरी या फिर एरी साउंड कर सकते हैं। इसे शॉर्ट पढ़ा जाएगा। इसे रैक, रैप, रैक, रैत और इसे पढ़ेंगे प्ले राइट क्योंकि डब्लू साइलेंट है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। एक एक चीज को मैं समझा रही हूँ, अब आगे जान लेते हैं। आप इसे लिखना भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको लिखने के भी सारे रूल्स सिखाएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आपको मतलब कोचिंग को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, जब भी सीख पाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर देखिए जी कब साइलेंट होता है? जी कभी भी अगर जी के साथ एन होगा तो जी हमेशा साइलेंट रहेगा। जी के साथ एन होगा तो जी साइलेंट रहेगा। दूसरा है अगर जी एन से पहले आई होगा तो आई को आई पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनको लिख लीजिए कि जी एन साथ में होगा तो जी को नहीं पढ़ेंगे, जी एन से पहले आई होगा तो आई को आई पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यू कब साइलेंट होता है? यू के बाद अगर कोई भी वोवल्स होगा तो हमेशा यू साइलेंट रहेगा। यू के बाद कोई भी मात्रा होगी तो हमेशा यू को नहीं पढ़ा जाएगा। तो यू कब साइलेंट होता है? जब यू के बाद वोवल्स होता है। तो ये समझ में आया। इसको पढ़ लेते हैं। जैसे हम इसको, मैं पहले वाले को पढ़ लेती हूँ। पहले जी वाला, अलाइन, नो, एजाइन, हाई, विनाइन, कंजाइन, फॉरेन। अब यू वाला पढ़ लेती हूँ। जैसे कि बिस्किट, बिल्ड, इसे पढ़ेंगे सर, किट, इसे पढ़ेंगे डिस, गीज, गैस, गैस्ट, किल्ड। उसके बाद सी कब साइलेंट होता है? देखिए अगर कभी भी सी एस के बाद होगा तो सी हमेशा साइलेंट होगा। और अगर सी एस के बाद वोवल्स होंगे, वोवल्स जैसे पहले तो ऐसे याद रखिए कि एस और सी साथ में हो और उसके बाद ई आई वाई हो तो सी हमेशा साइलेंट रहेगा। एस और सी के बाद अगर ई आई वाई होगा तो सी को नहीं पढ़ेंगे।
इसको क्या पढ़ेंगे, सौ पढ़ेंगे सिर्फ एस को। तो इसे पढ़ेंगे एसेंड, इसे पढ़ेंगे फेर, सीनेट, ऑफ सेंस, ऑफ सीन भी पढ़ सकते हैं इसे सीन पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सीनेरियो, सिनेरियो, अबैक, अटैक। ठीक है। उसके बाद एल कब साइलेंट होता है, वैसे तो इसका एक और रूल्स भी है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि कुछ वर्ड मीनिंग में आपका एल साइलेंट रहेगा। वो जहाँ यहाँ पर जितनी वर्ड मीनिंग लिखे सिर्फ इसी में एल साइलेंट रहता है, बाकी कहीं पर भी साइलेंट नहीं होगा। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए पी कब साइलेंट होता है, पी भी कुछ ही वर्ड मीनिंग में साइलेंट होता है, वो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको लिख लीजिएगा। एल का पढ़ देती हूँ, वुड, शुड, काफ, हाफ, सैमन, टॉक, यॉक। अब पी का पढ़ देती हूँ, इसे पढ़ेंगे साइकोलॉजी, शेडो, रिसिप्ट, साइकेट्रिस, साइकोटिक, निमोनिया और को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको मैं आगे करा देती हूँ, आगे जान लेते हैं। जो और बचे हुए हैं वो जान लेते हैं। ई कब साइलेंट होता है, कभी भी लास्ट में अगर ई होगा तो हमेशा वो साइलेंट रहेगा, और अगर ई और एस साथ में होगा तो भी ई साइलेंट रहेगा। लास्ट में जो सभी जगह साइलेंट रहेगा, लेकिन ई एस होगा तो भी ई को नहीं पढ़ेंगे, जैसे एज, ब्रेथ, ब्रीज, चेंज, क्लॉज, जीन। ठीक है। उसके बाद डी कब साइलेंट होता है, देखिए डी के साथ अगर जी होगा तो हमेशा डी साइलेंट रहेगा। और एक और चीज याद रखिएगा, एक दो वर्ड मीनिंग ऐसी है जो जी के बिना भी साइलेंट रहता है, जैसे हैंडसम में आप देख रहे हैं जी नहीं है तब भी साइलेंट है, और बाकी सभी में डी के साथ जी होगा तो साइलेंट रहेगा, जैसे ग्रज हो गया, ब्रीज हो गया, नॉलेज हो गया, एज हो गया, बेज हो गया। यहाँ पर जी आ रहा है तो साइलेंट है। हैंडसम में एक स्पेशल वर्ड मीनिंग है जिसमें बिना जी के भी साइलेंट रहता है। ए कब साइलेंट होता है, ए हमेशा अगर एल के साथ है तो ए हमारा साइलेंट रहेगा, जैसे ए एल अगर किसी बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में होगा तो ए साइलेंट रहेगा, अगर छोटी वर्ड मीनिंग में है तो नहीं रहेगा। अगर किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ए एल है तो ए साइलेंट रहेगा, और अगर ए आर शुरू में है तो हमारा बड़ी वर्ड मीनिंग के शुरू में तो हमारा ए साइलेंट रहेगा, लेकिन उसमें ए साइलेंट नहीं रहेगा, उसमें आर साइलेंट होता है, लेकिन आर को भी पढ़ते हैं। आर का मत लिखिए, सिर्फ लिखिए लास्ट में अगर ए एल होगा बड़ी वर्ड मीनिंग में तो ए को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना लिखिए, जैसे आर्टिस्टली, लॉजिकली, रोमांटिकली, क्रिटिकली, स्टो स्टोसिकली और ईजलैंड। ठीक है। इसके बाद एन कब साइलेंट होता है, अगर कभी भी एम और एन साथ में होगा तो एन हमेशा साइलेंट होगा, बहुत सिंपल है। एम और एन साथ में होगा तो एन को नहीं पढ़ेंगे, जैसे कॉलम, सोलेम, डैम, ऑटम, हिम, ऐसे पढ़ेंगे कंडेम। ठीक है। एस कब साइलेंट होता है, एस किसी गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में साइलेंट रहता है, जो यहाँ पर लिखिए, जैसे इसे पढ़ेंगे ईल, डेब्री, एल, इजलैंड। वैसे तो एस को पढ़ देते हैं लोग, लेकिन आइलैंड पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग इजलैंड भी पढ़ देते हैं। स्कीम और ऑफ सीन, इस तरीके से। तो ये थे हमारे ए टू जेड जितने भी साइलेंट लेटर, मैंने सारे बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए इसमें मैंने टोटल कितने लेटर साइलेंट बताए हैं, तो गिन के टोटल नीचे कमेंट में संख्या बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं वीडियो में दूंगी। ओके बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने वाले को एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, यानी कि फ्री बुक। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको फ्री बुक मिलेगी। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।